बीजेपी की सूची का इंतजार शुरू हो चुका है। तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। कल बैठक हुई है, कल सीईसी की ये फाइनल बैठक हो गई। कल ही का वो दिन था जब कई लोग बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं और कल ही का वो दिन था जब मलिंगा प्रहलाद जोशी के घर पर बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि मलिंगा बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में रहेंगे। और अगर कांग्रेस में रहेंगे तो क्या उनका नाम इस लिस्ट में कांग्रेस निकालेगी? अब जो कांग्रेस लिस्ट लाने वाली है, बहरहाल लिस्ट बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार भी हो रहा है। राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। राजीव, तीसरी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये टिक जो है कब तक खत्म होगी, क्या कब तक इंतजार करना होगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट तैयार है और बस जो बताया जा रहा है, चूंकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 12 बजे तक लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के अभी उसको रोका गया है। लेकिन आज तीसरी लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है, तो बस कहा जा सकता है कि बस थोड़ा सा इंतजार है, उसके बाद तीसरी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में जो है 65+ उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। जो बचे हुए नाम हैं उनको लेकर एक तरह से कल चर्चा की गई थी, जो असमंजस की स्थिति थी, कुछ मुद्दों पे बातें नहीं एक हो पा रही थी राजस्थान बीजेपी नेताओं की, तो उस लगभग सारी बातें पूरी हो गई हैं, मतलब सहमति बन गई है। कल सीईसी की बैठक के बाद प्रहलाद जोशी के घर पे जो बैठक हुई थी, तो वह लिस्ट हो सकता है कि कल आए, लेकिन आज तीसरी लिस्ट आने की पूरी संभावना है। और 12 बजे तक लिस्ट आनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से जो है कहा जा सकता है कि डिले हो रहा है, लेकिन आज तीसरी लिस्ट आ जाएगी। बस थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिली है सूत्रों से कि थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त जो है तीसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। जी अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपने टेक्निकल खामी का कुछ जिक्र किया है, तो क्या माने, क्या जो लोग कल शामिल हुए हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल होगा? और जो अब लिस्ट आएगी क्या वो 76 नामों की होगी, यानी कि जंबो लिस्ट होगी, एक साथ सारे नाम आएंगे? देखिए, जो लिस्ट आएगी, आज जो लिस्ट आएगी वो 65+ बताया जा रहा है, इसमें नामों की संख्या होगी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो अभी होल्ड पे रखी गई हैं। जैसा कि आपने बताया, तमाम जो दूसरे दल के नेता जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको तो टिकट दिया ही जा रहा है। कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं और वो दूसरे दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है कि जो आ रहा है उसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो करीब 10 ऐसे विधानसभा सीट हैं जिनको होल्ड पर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। मौका देख करके जो है वहाँ पे नाम घोषित किया जाएगा। फिलहाल आज जो है कहा जा सकता है कि आज जो है 65+ जो है 65 के आसपास जो है उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे, जो तीसरी लिस्ट आ रही है। जी राजीव, अब संभावित नाम हमने जारी किया, आपने जो संभावित नाम बताए थे उनका एक बार जिक्र कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि जो नाम है लगभग वो शायद वही नाम सामने भी आ जाए। जोधपुर से जिक्र हो रहा था कि सांसद को उतारा जा सकता है, कोई सांसद लड़ सकते हैं, जिससे जो अशोक गहलोत हैं, सरदारपुरा सीट और जोधपुर दोनों की बात कर रही हूं मैं, जो गहलोत हैं वो अपनी सीट पर उस जगह पर ज्यादा फोकस करें और बहुत ज्यादा बाहर ना फोकस कर पाए। तो क्या ऐसा नहीं होने वाला है? जो संभावित लिस्ट सच बेधड़क दिखा रहा है उसमें नजर नहीं आता ये? बिल्कुल, देखिए, जो संभावित नाम सच बेधड़क पे दिखाया गया है, इस नामों पे जो है सहमति बन गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल सीईसी की बैठक में इन नामों पे सहमति बनी हुई है। जहां तक सांसद को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है, तो 1-2 सांसद का नाम सामने आ रहा है जिनको चुनावी मैदान में भेजा जा सकता है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम चल रहा है कि जिन्हें चुनावी मैदान में भेजा सकता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। एक बात सत्य है कि 2 दिन पहले पार्टी हाईकमान ने तमाम सांसदों से संपर्क किया था, जिसमें भरतपुर सांसद रंजीता कोहली का नाम सामने आया था, दौसा से जसकौर मीणा का नाम सामने आया था। लेकिन जसकौर मीणा की तरफ से कहा गया कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उनकी बेटी को टिकट दे दिया जाए। तो इस तरह से तमाम सांसदों से संपर्क किया गया कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरना चाहता है। तो इसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया गया है। किसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था कि चुनाव लड़ना ही है। अगर कोई सांसद स्वेच्छा
स्वेच्छा से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के जिक्र किया गया है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें 3 से 4 सांसदों का नाम आ सकता है। फिलहाल जो संपर्क किया गया था उसके तरफ से जो है पॉजिटिव रिपोर्ट दिया गया है। कल सीईसी की बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई। हालांकि कल की बैठक के बाद एक बात साफ हो गई कि जो है मंत्री नाम चल रहा था कि गजेंद्र सिंह का, अर्जुन राम मेघवाल का और कैलाश चौधरी का, तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन बैठक के बाद जो कैलाश चौधरी ने एक मैसेज किया है, उस मैसेज को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और आज कैलाश चौधरी ने जो है प्रहलाद जोशी से मुलाकात भी की है इस मुद्दे को लेकर। जी, और एक बार फिर से चलिए मैं उम्मीदवारों का जिक्र कर लेती हूँ जो हमने संभावित बताए हैं, जो हम राजीव जिस पे चर्चा करना जरूरी भी हो जाता है अगर वही नाम सामने आते भी हैं। तो अगर आदर्श नगर सीट की बात करें, अशोक परनामी का क्या इस बार टिकट कटने वाला है, नया नाम उतरने वाला है? लिस्ट आगे बोल दीजिए। लिस्ट हाँ बोलिए लिस्ट। बिल्कुल राजीव, जानकारी दीजिए अगर लिस्ट आ गई है तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं लिस्ट जारी हो गई है। राजीव, लिस्ट जारी हो गई है तो जानकारी दीजिए कौन कौन से नाम हैं। राजीव सुन पा रहे हैं आप? देखिए यह तेलंगाना का लिस्ट जारी हुआ है, राजस्थान का थोड़ी देर बाद आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो लिस्ट अभी जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं इसमें। और थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, थोड़ी देर बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। बस थोड़ी देर के बाद जो जानकारी मिल रही है, तो बस कहा जा सकता है कि अब जो है समय पूरा हो गया है। बस थोड़ी देर बाद ही जो है राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल राजीव, और तेलंगाना की लिस्ट जारी हुई है तो ये मान ले कि अब आगे की जो लिस्ट है, यानी एक के बाद एक काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान की लिस्ट भी क्या कुछ ही मिनटों में सामने आ सकती है? आ गई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए राजस्थान उम्मीदवारों के भी नाम अब जो है सामने आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आ गई है। नाम प्लीज बताएं कौन कौन से नाम हैं, कितने नाम हैं? ये जो लिस्ट अभी फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं वो तेलंगाना की है, लेकिन ये तेलंगाना की लिस्ट आई है। जी राजीव अपडेट दीजिए। बिल्कुल देखिए अभी तेलंगाना की लिस्ट सामने आ गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर बाद राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे और इसमें 65 से अधिक उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। आज जो है तीसरी लिस्ट आ रही है, महज कुछ देर का और इंतजार है। अभी जो है लिस्ट जो आई है, जो 2 लिस्ट अभी आ रही है, यह तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। फिलहाल राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे। और जहां तक देखिए ज्योति खंडेलवाल और दूसरे दल के जो नेता बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, उन सभी नेताओं को जो है टिकट दिया गया है, जो जानकारी मिल रही है, और सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह से देखा जाए तो कुछ और भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लाइन में हैं, उनको भी बीजेपी ज्वाइन कराया जा सकता है आज 3 बजे और उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, और क्योंकि देखिए तेलंगाना की लिस्ट का अपडेट सबसे पहले हमने दिया, लेकिन क्या इसी के साथ दूसरी लिस्ट यानी राजस्थान का जो इंतजार है, क्या वो भी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों के नाम आज घोषित होंगे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने ही वाली है। बस थोड़े समय का इंतजार है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि हवा महल से कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है, किशन पोल से कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो सच में धड़ की स्क्रीन पे जो है संभावित नाम चला दिए गए हैं, जिन पे कल सीसी की बैठक में सहमति बनी थी। लगभग वो नाम तय कर लिए गए हैं। लेकिन जो एक औपचारिकता है, पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज दी जाती है, एक लिस्ट जारी की जाती है, उसी का सभी लोगों को इंतजार है। जी बिल्कुल राजीव, और क्योंकि हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं
और जैसे ही लिस्ट आए कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप उस लिस्ट को पढ़ें भी, बताएं भी, और सच भी धड़क इस वक्त बिल्कुल तैयार है कि जैसे ही लिस्ट आएगी, क्योंकि तेलंगाना की लिस्ट आ गई है, दर्शकों को बता दें, और हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में आपको राजस्थान की लिस्ट देखने को भी मिल जाए, क्योंकि एक के बाद एक ये लिस्ट जारी हो जाएंगी। राजीव, जो नाम आप बता रहे हैं, संभावित नाम, वो लगातार सच बेधड़क अपनी स्क्रीन पर अभी भी चला रहा है, और इसीलिए एक बार फिर से नामों का जिक्र कर लेते हैं। पूनम कंवर भाटी कोलायत से पिछली बार हारी थी, भंवर सिंह भाटी के सामने खड़ी हुई थी, और इस बार जो उनके ससुर हैं यानी जो भाटी हैं वो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल भी हो गए, लेकिन क्या इसके बावजूद पूनम कंवर को ही खड़ा किया जा रहा है? चलिए राजीव, आपका रुख करेंगे जी। राजीव, क्योंकि लगातार आप इस वक्त लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश हम यही करेंगे कि लिस्ट सबसे पहले आप हम तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी के लिए।